हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड के बारे में। क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है, प्रीवियस वीक हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और आने वाले वीक में कैसा हमारा व्यू है, हम क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग प्रीवियस टाइम लोगों ने बोला था कि एक दो बंदे थे जो जिन्होंने बोला था कि मेरा एसएल हिट होगा, मगर फाइनली एसएल हिट नहीं हुआ था, मेरा टारगेट हिट हुआ था। देखो गाइस, मैं ये जो आपको एनालिसिस बताता हूँ ना, इट्स नॉट कि मैं आपको ये थोप रहा हूँ कि नहीं नहीं आप ऐसा सोचो, नहीं, ये मेरा थिंकिंग है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, इट्स माई थिंकिंग। ओके, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा थिंकिंग भी सेम है, तो आप उसको अप्लाई करके जा सकते हो। अगर आपका अपोजिट थिंकिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो मैं सही, नहीं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कोई रॉकेट साइंस से सीख के आया नहीं होगा कि मतलब मैं जो बोलूँगा वही होगा। ठीक है, मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी की तरह काम करता है। ठीक है, सम टाइम्स होगा कि हो सकता है कि आप जो एनालाइज करते होगे वो आप 10 बार में 2 बार सही होते होगे, मैं एनालाइज करता हूँ 10 बार में 8 बार सही होता हूँ। मतलब चांसेस मेरे भी हैं कि 2 बार मैं गलत होऊंगा। ठीक है, तो आप किसी को जज मत करो कि यार इनका ऐसे रेट होगा, ऐसे होगा, हो सकता है भाई। ठीक है, कुछ भी 100% नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके, सो हम लोग डिस्कस करते हैं हमने किस किस को प्रीवियस टाइम ट्रेड लिया वीक में, और हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीक ना गाइस, हम लोगों ने 3 तारीख से मार्केट स्टार्ट हो गया था। अगर आप डेट देखोगे तो मार्केट स्टार्ट हुआ था 3 मार्च को। ठीक है, और 3 मार्च को मार्केट साम अराउंड यहाँ पर था। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेड जो हमने लिया था वो हमने लिया था 28 तारीख को ही, जो कि अच्छा परफॉर्म किया था। हमारे यहाँ पर 1/2 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद ये ट्रेड लिया, इसमें भी हमें 1/3 का प्रॉफिट हुआ था। और थर्ड ट्रेड जो हमने इसमें ट्रेड लिया, जो कि हमारा इसमें हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे किया था, कट कर दिया था। अगर आप वो ट्रेड देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेड दिखा देता हूँ सारा। सो 28 तारीख से शुरू हुआ था ये, देखोगे तो 28 तारीख को जो ट्रेड लिया गया था ये नहीं, यहाँ जो पहला जो हमारा प्रॉफिट हुआ था 3 तारीख को मान चलते हैं इस वीक में। इस वीक का अगर प्रॉफिट देखोगे तो 3 मार्च को यहाँ पर ट्रेड लिया गया था। ठीक है, क्लोजिंग टाइम जो या ओपनिंग टाइम देख लो, यहाँ पर 3 मार्च को फर्स्ट जो हमने ट्रेड लिया था उसमें $3 ऐसे ही कुछ रैंडमली मैंने ट्रेड लिया होगा। उसके बाद 3 मार्च को यहाँ पर प्रॉफिट देखोगे $200, 4 मार्च को यहाँ पर $300, और जो 6 मार्च था वहाँ $15 मैंने बुक किया था। अब वो कौन कौन सा ट्रेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 तारीख को जो ट्रेड लिया गया था गाइस वो ये था, ये वाली। ठीक है, इस जोन पर मैंने ट्रेड लिया था, फाइनली यहाँ पर बुक हुआ। 4 तारीख का जो ट्रेड था वो ये था, जो कि 1/3 हुआ था। और जो 6 तारीख का था वो ये था, जो कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो $15 के आसपास प्रॉफिट किया, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पे 1/2, 1/3 और 1/1, जीरो के आसपास हमने प्रॉफिट कुछ नहीं किया। तो ओवरऑल देखोगे तो प्रीवियस वीक हमने $500 प्लस प्रॉफिट किया है। ठीक है, बहुत ही कम ट्रेड करते हुए, बहुत ही एक सटीक प्लान के साथ ट्रेड करते हुए हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया है। ठीक है, ये सारा ट्रेड मैंने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया हुआ था कि मैं कहाँ एंट्री ले रहा हूँ प्रॉपर पोजीशन के साथ। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। जुड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप कोई भी लोग ये एक्सेस में ट्रेड करते हो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल के, तो आपको वहाँ पर फ्री में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं अगेन नहीं बोलूँगा स्टॉप ट्रेडिंग इंडियन मार्केट, शिफ्ट हो जाओ फॉरेक्स में। रीजन क्योंकि यार यहाँ पर 24/7 मार्केट ओपन रहता है, आपको बहुत ईजी टू ट्रेड मिलेगा, और प्राइस एक्शन यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन यूएस मार्केट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो प्रीवियस टाइम मैंने बोला था ना गाइस कि ये जो लेवल है ना, मल्टीपल सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर ये जोन बन रखा है, ये वाली, जो कि एक प्रॉपर सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसके लेवल नीचे जाएगा तो मार्केट में सेलिंग आ सकता है, और मार्केट में अच्छा एक सेलिंग आया। बहुत सारे लोग इसको नकार रहे थे कि नहीं सेलिंग नहीं आएगा, सेलिंग नहीं आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मगर एक अच्छा सेलिंग हुआ। अब हमारा प्लान क्या है, अभी अगर मैं सारा चीज़ को क्लीन कर देता हूँ, 2-3 चीज़ें रखते हैं जिससे आपको क्लियर मैं बता सकूँ। ठीक है, तो ये एक अभी सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट मल्टीपल्स टाइम इसको टच करके रिवर्स हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ, रिवर्स, देन रिवर्स, फिर रिवर्स, फिर रिवर्स, फिर रिवर्स, अगेन मार्केट यहाँ पर आया। सिंपल लॉजिक यही होगा गाइस कि अब हम यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं। दो चीज़ यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, इधर ये दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए, या क्या हो, या ये ब्रेक कर दे मार्केट नीचे चला जाए। ऊपर में भी ना गाइस 2-3 कंडीशन होता है। मार्केट ऐसा नहीं होता है कभी भी यहाँ से आया और कल मार्केट आएगा और यहाँ पे मूव हो जाएगा। अगर कल का जो कैंडल, डे टाइम फ्रेम का जो कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बायर्स आए हैं मगर सेलर्स भी एकदम बराबर में है।
ठीक है। मतलब आप अगर आप कैंडल देखोगे तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि लोग यहाँ पर सपोर्ट पे बाइंग तो स्टार्ट किया, मगर ऊपर से टॉप से एक सेलिंग्स पे आ गया है, ठीक है। मगर अभी भी अगर देखा जाए तो मार्केट ना सेलर्स के कंट्रोल में है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर कभी भी कोई भी सपोर्ट पे मार्केट कैसे अपना डायरेक्शन चेंज करता है, कुछ कैंडल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम से कैंडल फॉर्मेशन करता है, जैसे इंगल्फिंग कैंडल हो गया या डोजी फॉर्मेशन करना हो गया, उस तरीके से। या मार्केट अगर रैली अप कर रहा है, दोबारा टेस्टमेंट करके दोबारा रैली अप करता है, तो वो फॉर्मेशन हो गया। अगर आप बैक में देखोगे ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सपोर्ट में मार्केट कैसा दिखता है, जिससे हम समझ सकें हाँ कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है या ब्रेक करेगा, क्या करेगा, वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस टाइम अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, कैंडल पर फोकस करना, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस टाइम इस कैंडल के देखो, जब मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आया था, ये रेड कैंडल एक प्रॉपर शार्प बना, नेक्स्ट कैंडल प्रॉपर ग्रीन बना और प्रॉपर इंगल्फ किया, ठीक है। अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये इंगल्फ नहीं है, मार्केट इसको लो को ब्रेक नहीं किया है, ये प्रॉपर नीचे से नहीं खुला हुआ है। भाई इंगल्फिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर पूरा इंगल्फ करेगा तभी, ठीक है। कैंडल आपको बता देता है ना कि वो बुलिश है या बेरिश है, या मतलब साइज उसका बता देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक बाइंग आया है जो वहाँ पर प्रॉपर इस रेड के हाई के ऊपर ले गया और मार्केट फिर यहाँ पर पॉज लेके एक रैली अप किया, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉपर इंगल्फिंग बना, मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक डोजी बना, मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक बार ग्रीन बना, ऊपर गया, मार्केट ट्रैप किया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर भी देखोगे तो एक प्रॉपर इंगल्फ किया 2 कैंडल और फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो इंगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन टाइप बन रहा है, नहीं बन रहा है, राइट। यहाँ पर अभी प्रॉपर हमें ये दिख रहा है कि एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ का हम लोग वेट करेंगे, इधर मार्केट ये प्रॉपर ब्रेक कर दें और हम रिटेस्ट पे सेल करें, ठीक है। या अगर मार्केट मान लो कल ऊपर जाता है, फिर रिटेस्टमेंट होता है, तब हम लोग यहाँ पर एक बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। मतलब मेजर अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्केट को एक थोड़ा सा रिटेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मार्केट से गिरना है तो मे बी एक दिन या पूरा हाफ दिन यहाँ मार्केट टाइम बिताए, फिर मार्केट सीधा फॉल करे, तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। मतलब एक अच्छा आपको मूव मिल सकता है। मगर अभी अगर मैं बात करूँगा तो ना मैं आपको यहाँ पर सेलिंग का रिकमेंडेशन दूंगा कि यहाँ पर आप सेल कर दो, और ना ही बाइंग का, क्योंकि किसी भी कोई भी जो कैंडल है यहाँ पर ऐसा दर्शा नहीं रहा है कि यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर है या एक बाइंग का प्रेशर आ सकता है, ठीक है। मगर एक जो मैं बात बोलूँ कि ट्रेंड जो है ओवरऑल, अगर मार्केट का ट्रेंड में बात करूँ तो डाउन साइड ही है। मगर मैं अगर आपको मेजर प्लान करने की बात करूँ कि अगर आपका जो थिंकिंग होना चाहिए वो किधर होना चाहिए अभी के सिचुएशन के हिसाब से, वो मैं बोलूँगा डाउन साइड। डोंट प्लान फॉर अप साइड, इट्स मार्केट ऑफ डाउन साइड, सो प्लान फॉर डाउन साइड, ठीक है। अगर मार्केट इस मार्केट से फॉल होता है तो जो अगर आप देखोगे इसका रिसेंट टारगेट, तो अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल लेयर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हर प्लेस पे एक सपोर्ट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ठीक है, शॉर्टर पीरियड में। फिर यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो हर पॉइंट पर, मतलब हर एक, मतलब मार्केट एक अच्छा सा स्पाइक मारेगा और एक वहाँ पर होल्ड कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर काम करना है। अगर आप मार्केट यहाँ पर ब्रेक होता भी है तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, फिर सेकंड टारगेट यहाँ पर होगा, जो कि हमें ध्यान रखना होगा और ट्रेड करना होगा, ठीक है। और आने वाले वीक में प्रॉपर मार्केट में न्यूज़ है, तो वोलेटिलिटी भी हाई हो सकता है। अगर आप देखोगे 7 मार्च को न्यूज़ है, फिर 11 मार्च को न्यूज़ है, फिर उसके बाद 12 मार्च को प्रॉपर न्यूज़ है, फिर उसके बाद 13 मार्च को भी न्यूज़ है। मतलब आने वाले डे में प्रॉपर पूरे वीक न्यूज़ भी है। तो न्यूज़ के कारण 2 चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी दिखेगा, ठीक है। मतलब बेनिफिट भी है और नुकसान भी है, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर काम करना। जैसा कि मैं आपको बोला कि यहाँ पर अभी ना बाइंग का प्रेशर कुछ शो कर रहा है, सेलिंग का भी हम तभी जाएंगे जब मार्केट दोबारा ये लो ब्रेक करेगा, तो एक सेलिंग बन सकता है, कंटिन्यूएशन बन सकता है, और मार्केट इस कंटिन्यूएशन में 63 के आसपास आ सकता है, ठीक है। ये रेड कैंडल अगर इसको लो को ब्रेक कर देते, आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है 65-240 के आसपास, कि अगर ये ब्रेक करता है मुझे अलर्ट मिले, मैं सेल करूँगा, ठीक है। मगर यहाँ पर कैंडल को देखते हुए अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रेंड कब चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा गाइस की मार्केट जब इसके ऊपर सस्टेन करना लगेगा, ठीक है। इफ मार्केट सस्टेन दिस हाई, देन हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक बाइंग प्लान बन सकता है, ठीक है। मगर अभी भी मार्केट में एक प्रॉपर सेलिंग है। जो लोग ऑलरेडी सेल कर बैठे हुए हैं, सबका एसएल यहाँ पर इसी के हाई के ऊपर होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो कल मार्केट यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर नेक्स्ट कैंडल ही प्रॉपर इंगल्फिंग बन गया, मतलब एक सेलिंग का प्रेशर,
ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप सेल कर चुके हो तो आप पैसा यहाँ पर लगा के होल्ड कर सकते हो। मार्केट अगर कंटिन्यूएशन किया तो आराम से यहाँ तक आएगा, इसमें नो डाउट है। ठीक है, मतलब बाइंग का मेरा प्लान नहीं है। बाइंग हम प्लान तभी कर सकते हैं जब मार्केट ये जो सब रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तभी। ठीक है, और कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं। मार्केट का ट्रेंड जो है वो टोटली डाउन साइड है। डोंट प्लान फॉर अपसाइड। अपसाइड हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इसके हाई के ऊपर ब्रेक करेगा। ओके, बाकी गाइस हम लोग एवरीडे लाइव मंडे से हम लोग आएंगे 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा वीकेंड पे ले जा रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हम लोग रह सकते हैं, थोड़ा सा बिजी रहूँगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा छुट्टी पे जा रहा हूँ और होली भी आने वाला है, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू अगेन। अगेन नहीं, मतलब एंजॉय करो और लर्निंग पे फोकस करो गाइस। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, लर्निंग पे ध्यान दो। जो भी लोग बेसिक से सीखना चाहते हो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और सीख सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, बाकी अगर आप वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मंडे। टिल देन बाय गाइस।